नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्बीवार आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस योर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है हमारी ये चल रही 59 नंबर की टॉपिक चल रहा है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये टॉपिक है जी। गुड इवनिंग जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि क्लास को हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। साउंड ठीक है? ठीक है, सब कुछ ठीक है। देखिए, कल हमने कहाँ तक कर लिया था? कल हमने किया था वो सीनरी वाला, कुछ ऐसा कोई रोल किया था शायद, ये हाँ, यही रोल था ये। तो देखिएगा, कुछ ऐसे हमने नाउन देखे थे बेसिकली, ये जो मतलब जिनका हम प्लूरल जनरली नहीं बनाया करते, मतलब जिनमें ना तो कोई एस जोड़ते हैं, ना एस जोड़ते हैं, ना आई एस जोड़ते हैं, और ना ही उनसे पहले ए या एन आर्टिकल का यूज करते हैं। इस तरीके से हमने ये रूल पढ़ा था ये। कुछ इसके हम रूल लिख लेते हैं यहाँ पर। और सॉरी, रूल तो हमने लिख लिया था, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि द सीनरी ऑफ शिमला is are very charming. The old furniture, the old furnitures of house was disposed of. थर्ड लिखिएगा, this house is made of stone. That news is true. ये चार सेंटेंस हमने लिखे हैं, और यहाँ पर आपको जो आंसर बताना है ना, ये वो केवल एक नंबर और दो नंबर का बताना है। थर्ड नंबर फोर्थ नंबर हमने एज ए एग्जाम्पल के रूप में लिखा है। पहले आप आराम से नोट कर लीजिएगा एक बार। और इस रूल से रिलेटेड कुछ एक दो पॉइंट और हम देखेंगे यहाँ पर। बिल्कुल सही है। पहले में क्या आएगा, देखो बात किसकी कर रहा है, पहले में सीनरी की बात की जा रही है। किसकी? सीनरी की। बात जिसकी होती है वर्ब उसके अकॉर्डिंग है। तो मैंने कहा सीनरी की बात हो रही है, तो वर्ब कैसी आएगी जी? सिंगुलर। यहां पर क्या आ जाएगा? मैंने कहा इज आ जाएगा। एग्जाम में पता है गलती क्या क्या कर सकता है ये? सबसे पहले गलती कर सकता है कि सीनरी को सीनरीज बना दे। ध्यान रखना, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं क्या क्या गलतियां हो सकती है। पहली गलती हो सकती है कि सीनरी को सीनरीज कर दे, यानी वाई को हटाकर आईईएस, जो कि गलत होगा। पहली गलती तो ये करता है ये। दूसरा करेगा वर्ब वाली, और बाकी कोई गलती करता नहीं है। थर्ड वाले में देखिएगा, द ओल्ड फर्नीचर्स। मैंने कहा द ओल्ड फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं होगा ये, ओनली क्या होगा?
फर्नीचर ये। मैंने कहा ओनली क्या होगा, फर्नीचर ये। उसके बाद देखिएगा वर्ब अपनी जगह सही है, सिंगुलर ये। थर्ड में हमने लिखा है कि दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, यानी ये जो घर है वो पत्थर का बना हुआ है। और दैट न्यूज इज ट्रू, वो जो न्यूज है वो सत्य है ये। तो ये इस तरीके से एग्जाम में पता है क्या करता है, ये जो फोर्थ नंबर हमने लिखा है ये, अब देखो कितना है, मात्र 4 वर्ड है यहाँ पर, और मात्र 4 वर्ड से देखेगा फिर बता दो, ये मात्र 4 वर्ड भले ही हुई, लेकिन यही एरर के रूप में कई बार पूछा गया। सीडीएस का और एनडीए का तो ये फेवरेट क्वेश्चन नहीं है, एसएससी के साथ एक तरह से ये। तो मैंने कहा सीडीएस का और एनडीए का तो ये खास क्वेश्चन ही मान के चलो आप ये। तो मैंने कहा यहाँ पर दैट न्यूज इज इट ट्रू, तो मैंने कहा यहाँ जनरली क्या कर देता है, आर कर देता है, यानी कि प्लूरल कर देता है, जबकि आना क्या है, सिंगुलर आना है ये। तो यहां तक नोट कर लीजिएगा एक बार, जो भी लेट आए हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं एक दो सेंटेंस और लिखूंगा, आप मुझे बताएंगे कि वो सही है कि गलत है। दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो, यहां स्टोन करूं या स्टोन्स करूं, ये आपको मुझे बताना है। और 6 नंबर का सेंटेंस है, he threw a stone at the dog। ये सेंटेंस सही है या गलत है, ये बताइए। आपके पास में यहां पर हमने जो लिखा है वो 2 सेंटेंस लिखे हैं, ये आपको पहले आराम से नोट कर लो ये, और फिर आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से, मतलब ऊपर वाले में स्टोन आएगा या स्टोन्स आएगा, नीचे वाले के अंदर वो सेंटेंस सही है कि गलत है, ये पॉइंट आपको बताना है ये। 5 नंबर और 6 नंबर। एक कहावत सुनी होगी आपने, जो कांच के घरों में रहते हैं उनको दूसरों के घरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जो कांच के घरों में रहते हैं उनको दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। कहावत सुनी होगी शायद आपने, प्रोवर्ब जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर ये। हाँ, मैंने कहा एक कहावत आपने सुनी होगी कि जो कांच के घरों में रहते हैं उनको दूसरों के घरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। मैंने सबने सुना है ये। वो कहावत जो होती है उसके अंदर आपको ये देखना था कि वहां ये स्टोन आता है कि स्टोन्स आता है ये। उस कहावत के अंदर, उस प्रोवर्ब के अंदर आपको मुझे ये बताना है कि वहां क्या चीज आती है, ये स्टोन आता है कि स्टोन्स आता है ये। बस यही पॉइंट आपको बताना है ये। इतनी हिंट मैंने कर दी आपको कि एक प्रोवर्ब है, जो कांच के घरों में रहते हैं उनको दूसरों के घरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए ये। हाँ, आपकी पहले लाइव क्लास है तो आप पहले पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हुए आइएगा अमित, बीच में से मत देखिएगा, क्योंकि बीच में आपको वो जोश नजर, मतलब आप यूं मान के चलिएगा आपको मजा कम आएगा ये, क्योंकि अब ये टॉपिक ये एंड होने के कगार पर है, तो आप बीच में आएंगे तो मजा नहीं आएगा आपको एक तरह से। तो आप स्टार्टिंग से बेसिक से शुरुआत करते हुए आइएगा, क्लास 1 से ही। दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन, या स्टोन बिल्कुल सही है जी। मैंने कहा उसमें क्या होता है, स्टोन्स आता है ये उस कहावत के अंदर ये, और एग्जाम में यही क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए एरर के रूप में, तो आप में से हो सकता है कई क्या कर देते हैं और आप बोले कि सर ने तो बताया था कि स्टोन होता है, यहाँ तो स्टोन्स आ रहा है। तो ध्यान रखना ये प्रोवर्ब है जिसके अंदर वो स्टोन्स ही आता है, स्टोन नहीं आता वहां, वो सही है, वो एज ए प्रोवर्ब के रूप में ये। थर्ड वाला जो सेंटेंस है ये, हाँ
मैंने कहा थर्ड वाला जो सेंटेंस है वो ये कहना चाह रहा है कि उसने एक पत्थर फेंका किसके ऊपर, कुत्ते के ऊपर। ये मान लो कोई कुत्ता है जी, उसके पीछा कर रहा था ये, और उसने क्या किया, जैसे हाथ में एक पत्थर है उसके ऊपर फेंका। ये ध्यान रखना, एक पत्थर फेंकने का मतलब यहाँ पर एक कंकड़ फेंकना है एक तरह से। ये अगर एक कंकड़ फेंकने की बात होती है तो उस कंडीशन में मैंने कहा स्टोन से पहले आर्टिकल का यूज सही होता है। ये आर्टिकल का यूज सही होता है ये। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जी ये घर है और ये बना किससे है, ये पत्थर से बना हुआ है, ये पत्थर से बना हुआ है, ये तो काफी सारे पत्थरों से बना हुआ है, तो यहां पर स्टोन्स नहीं, ओनली स्टोन का यूज करेंगे। अगर आप एक पत्थर की बात करते हैं, जैसे मारने की बात करते हैं, फेंकने की बात करते हैं, तो वहां हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ये क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में जब पूछा गया था नहीं ये, तो ये यहां से नहीं पूछा गया था। ये शायद प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था सन 2013 के आसपास शायद बात, जहां तक मुझे याद है वहां तक ये। तो मैंने कहा ये वहां पूछा गया था ये। तो मैंने कहा ही थ्रू अ स्टोन, ये भी ध्यान रखना पूरी तरीके से सही है, और वहां उसमें क्या आएगा, स्टोन्स आएगा। ये लिखिएगा अगला पॉइंट ये। तो रूल कितने हो गए इसके टॉपिक के हमारे अब तक? ये हमने पढ़ा है, ये कौन सा रूल था, चलो आप अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग कर देना। ये एक 10 11 12 के आसपास शायद कोई रूल होगा। ये लिखिएगा, कुछ नाउन, कुछ नाउन जो दिखने में, जो दिखने में प्लूरल दिखते हैं। दिखने में तो कैसे दिखेंगे कि ये प्लूरल है, ये प्लूरल दिखते हैं, लेकिन लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। और उनके साथ और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। लिखिएगा ये पॉइंट। रूल नंबर 12 है क्या ये, सुप्रीतम घोष? हाँ मैं कह रहा था ना 10 11 12 के आसपास ही होना चाहिए ये। तो कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखने में भले ही प्लूरल दिखते हों, लेकिन एक्चुअल में वो होते क्या है, वो सिंगुलर हुआ करता है। ये मैंने कहा हो दिखते तो कैसे हैं कि यार प्लूरल है कहीं ये, लेकिन एक्चुअल में होते कैसे हैं, सिंगुलर हुआ करते हैं ये। लिखिएगा इसमें, पहले एक स्टार लगा के लिखिएगा, जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, यहां तक कि मेंस के अंदर भी। कहते नहीं सचिन ने अपनी पहले इनिंग्स में, इनिंग्स बोलते हैं इनिंग नहीं बोलते हैं ये। हाँ अच्छा, ये रूल नंबर 13 है क्या? हाँ तो 13 कर दो जी, कोई दिक्कत नहीं। इनिंग्स हुआ, समन्स हुआ, ये ध्यान रखना होते क्या है, ये दिखने में भले ही प्लूरल दिखे, लेकिन एक्चुअल में होते क्या है, ये सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर ही आएगी ये। उसके बाद लिखिएगा फिर आप नेम ऑफ डिजीज। अब देखो कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनके नाम में क्या एस आता है। ये एग्जाम में देखो क्या करेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो अगर मैंने कहा नेम ऑफ डिजीज, क्या मलेरिया पूछेगा? बोले कि जी नहीं पूछेगा। तो फिर बोले पूछेगा क्या? तो देखो पूछेगा ये कि आप लिखिएगा सबसे पहले, एक तो ये बीमारी पूछ सकता है आपसे, कौन सी? मम्स पूछ सकता है ये, मिसल्स पूछ सकता है, सिंगल्स पूछ सकता है, रिकेट्स पूछ सकता है। मेनली जो बीमारियां पूछेगा वो आपसे कौन सी ये पूछेगा। बोले यही क्यों पूछता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है मैंने अभी कहा
कि इनमें एस आता है, मलेरिया में एस नहीं आता, तो सबको पता चल जाएगा कि सिंगुलर है ये। अब बीमारी का नाम है, जैसे मम्स है, मीसल्स है, सिंगल्स है, रिकेट्स है, मैंने कहा ये जितनी बीमारियां हैं ये इनमें जैसे एस आ रहा है ये, तो ये बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए यहां पर डाली जा रही है, ताकि स्टूडेंट ये देखें कि यार ये है क्या एक्चुअल में, ये कोई बीमारी कोई और तो नहीं है कहीं ये। एक्चुअली बीमारी का नाम है तो इसका मतलब बीमारी है कितनी, एक ही तो है ये। और अगर सिंगल बीमारी है तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब भी कैसे यूज करेंगे आप, सिंगुलर ही यूज करेंगे ये। आप लिखिएगा सबसे पहले कौन सा, नेम ऑफ डिजीज। नोट करने के बाद एक बार कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट पेज के ऊपर फिर लिखना स्टार्ट करते हैं ये। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारा ये टॉपिक चल रहा है, और इस क्लास के बाद में शायद मुझे लगता है एक या मैक्सिमम दो क्लास के अंदर ये टॉपिक हमारे सारे रूल हो जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं ये। फिर उसके बाद करेंगे प्रैक्टिस, ये करने में हम आ जाते, लेकिन मैंने देखा फिर बीच में जो कुछ क्वेश्चन और आएंगे तो आप फालतू में कंफ्यूज होंगे कि ये रूल कहां से आ गया। तो मैंने कहा नेम ऑफ डिजीज जो है, जैसे कि मम्स हुआ, मीजल्स हुआ, जिंगल्स हुआ, रिकेट्स हुआ, एटसेट्रा, यानी कि जितने भी ये बीमारियां आपके पास में लिखी हुई है, और जी, तो ये बीमारियां जितनी भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, लिख लिया आपने, तो ये कैसे होती है, सिंगुलर ही। अब देखिएगा ये बीमारी कोई भी हो सिंगुलर ही होती है, लेकिन इनको देने के पीछे वजह क्या होती है, इनके पीछे वजह ये होती है क्योंकि ये दिखती क्या है, प्लूरल दिखती है। नंबर 2 पर लिखिएगा नेम ऑफ गेम्स, यानी कि खेलों के नाम। अब बोले खेल में कौन सा देगा, क्या क्रिकेट देगा, बोले कि नहीं देगा, क्या फुटबॉल देगा, बोले कि नहीं देगा, तो फिर देगा क्या, बोले कि बिलियर्ड्स। क्या देगा, बिलियर्ड्स, ये दे सकता है। डार्ट्स दे सकता है, जिम्नास्टिक दे सकता है, और क्या दे सकता है, हाँ डार्ट्स दे सकता है, एटसेट्रा, ये दे सकता है। नेम ऑफ कंट्रीज, आप देखो नेम ऑफ कंट्रीज, बोले कि इसमें कौन सा देगा, मैंने कहा वही देगा जो दिखने में एक्चुअल में आपको प्लूरल दिखे, लेकिन होंगे क्या, सिंगुलर ही। अब जैसे मैंने अभी बताया, खेल का नाम बताया मैंने कहा जैसे बिलियर्ड्स गेम है, ठीक है, टेनिस है, बिलियर्ड्स है ये, तो खेल का नाम है तो सिंगल ही तो है ये, तो सिंगल है तो वर्ब भी कैसे आनी है, सिंगुलर आनी है। फिर लिखिएगा नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ कंट्रीज यानी कि देश का नाम। और मैंने कहा देश का नाम इसमें उठा सकता है द यूनाइटेड स्टेट्स, मेनली यही उठाता है ये, यूनाइटेड, क्या करें इसको इधर कर देते हैं, स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, हाँ इसमें ध्यान रखना यूनाइटेड स्टेट्स को जो है वो यूएस भी लिख सकता है ये। उसके बाद लिखिएगा नेम ऑफ सब्जेक्ट। अब बोले इसमें क्या देगा, बोले क्या इंग्लिश हिंदी ये देगा, नहीं, इसमें क्या देगा, पॉइंट ये है, इसमें दे सकता है मैथमेटिक्स दे सकता है, फिजिक्स दे सकता है, पॉलिटिक्स दे सकता है, स्टैटिक्स दे सकता है, सिविक्स दे सकता है, लिंग्विस्टिक्स दे सकता है। तो मैंने कहा ये जितने भी सब्जेक्ट है ये दी जा सकती है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स दे सकता है ये, तो मैंने लिखिएगा आप इसमें फिजिक्स,
पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, एटसेट्रा। ये इतने लिखिएगा एक बार आप। तो ये एक्चुअल में होता क्या है कि लगते हमें भले ही प्लूरल है ये, और ये होते क्या है सिंगुलर, और इनके साथ वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर का ही हम यूज करेंगे। ये खेल का नाम हुआ, देश का नाम हुआ, ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स ही उठाया करता है, उसको यूएस भी बोल सकते हैं। ये नेम ऑफ सब्जेक्ट फिजिक्स हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, स्टैटिक्स हुआ, सिविक्स हुआ, लिंग्विस्टिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, और भी जितने भी है आईसीएस से एंड होने वाले वो सारे नॉर्मली इसमें उठा लिए जाते हैं। ये ठीक है, लिख लिए तो आगे लिखिएगा पॉइंट। नेम ऑफ नेम ऑफ नेम ऑफ बुक्स या नॉवेल्स, यानी कोई भी नॉवल का नाम हो या कोई किताब का नाम हो, कोई मूवी का नाम हो, ये जितने भी हैं वो सब सिंगुलर होंगे। जैसे कि अब मूवी की बात करें तो मूवी में बोले कि जो कौन सा उठा सकता है, ऐसे कोई मूवी का नाम बताओ जिसमें एस आता हो, ये जिसके एंड में एस आता हो, कोई ऐसी मूवी आपके नजर में आ रही हो तो आप बताइएगा। बुक्स और नॉवेल्स वाला ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कोई बुक्स या नॉवेल्स नहीं पूछेगा। लिखिएगा द अरेबियन नाइट्स, पहला तो ये। दूसरा लिखिएगा द थ्री मस्केटर्स, द गलीवर्स ट्रेवल्स, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, वॉर एंड पीस। इनमें से स्टार्टिंग के तीन पूछेगा, कौन कौन सी। थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं इधर। अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्केटर्स और गलीवर्स ट्रेवल्स। की कोई ऐसी मूवी का नाम आप बता पाए जिसके एंड में एस आता हो, और क्योंकि मैंने कहा मूवी का नाम हो, चाहे कोई भी नाम हो, एक तरह से मूवी का नाम हो सकता है, बुक का नाम हो सकता है, नॉवेल्स का नाम हो सकता है, ये इन सब के साथ में जो वर्ब आनी है वो कौन सी आनी है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। जैसे मूवी की बात करें तो एक मूवी आई थी थ्री इडियट्स, आमिर खान वाली है, तो मैंने कहा उसमें क्या आता है, लास्ट में एस आता है। ये अगर वहां मूवी की बात करेगा जैसे कि थ्री इडियट्स इज एन इंटरेस्टिंग मूवी, तो वहां इज आना है, यानी सिंगुलर वर्ब आनी है ये। तो ये जनरली इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ उठा लिए जाते हैं ये।
लिखिएगा मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। दूसरा लिखिएगा आप द अरेबियन नाइट्स इज indeed an interesting book। ये दो सेंटेंस हो गए। अब मैं तीसरा आपसे पूछूंगा कि ये सेंटेंस सही है कि ये गलत है। माई मैथमेटिक्स आर वेरी फास्ट। आप मुझे ये बताएंगे, पहले आराम से नोट कर लो, फिर उसके बाद मुझे बताना कि क्या थर्ड नंबर वाला जो मैंने लिखा है वो सही है कि गलत है। ये पहले आप आराम से नोट करिएगा एक बार, फिर उसके बाद बताइएगा। नोट कर लीजिए और उसके बाद आराम से सोच समझ कर बताना कि गलत है कि सही है। नहीं, आप सिस्टम को समझिए, कहना क्या चाह रहा है ये। देखो, ऊपर वाले दोनों सेंटेंस जो है पूरी तरीके से उनसे हमें ये पता चल रहा है कि किसी सब्जेक्ट या बुक की बात की जा रही है। सुप्रीतम घोष जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, ये कमेंट ऊपर जा रहा है क्या? 3 नंबर सही है क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल सही है जी। आप यहाँ देखो, पहले सेंटेंस में और थर्ड सेंटेंस में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है ये। पहले सेंटेंस में यह बताया जा रहा है कि मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और थर्ड नंबर जो सेंटेंस है, मैंने कहा थर्ड नंबर जो सेंटेंस है वो ये कहना चाह रहा है कि मेरी मैथमेटिक्स बहुत फास्ट है। यहां सब्जेक्ट की बात नहीं हुई है। आप मुझे बताइए कि यहां किसकी बात कर रहा है ये? इस सेंटेंस से अगर आप थोड़ा सा हल्का फुल्का दिमाग लगाएंगे तो आप बता देंगे। ये यहां सब्जेक्ट की बात नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि मेरा मैथमेटिक्स जो है ना वो बहुत फास्ट है। बताइए। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ऊपर वाले में कह रहा है कि वो एक इंटरेस्टिंग बुक है, थर्ड वाले में क्या कहना चाह रहा है कि मेरे मैथमेटिक्स जो है ना बहुत फास्ट है। तो क्या मैथमेटिक्स है ये बात कर रहा है यहाँ पर? कैलकुलेशन की है। यहाँ बात की जा रही है कैलकुलेशन की है। तो कैलकुलेशन की बात हो रही है तो हमने कैलकुलेशन का तो पॉइंट कहीं पर अभी लिखा ही नहीं है कि जी कैलकुलेशन की बात हो तब ऐसा आप यूज करते हैं ये। तो मैंने कहा जब सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो मैंने कहा वर्ब सिंगुलर है। अदर यूज जब इसका होता है, अब अदर बोली कैसे हो सकता है? जैसे मैं बात करूं स्टैटिक्स की, मैंने कहा अगर मैं बात करूं स्टैटिक्स की, स्टैटिक एक सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। स्टैटिक्स का यूज दूसरे अर्थों में क्या होता है? डेटा के सेंस में होता है ये। एक डिपार्टमेंट भी है सीजीएल के अंदर, अगर आपने कभी देखा हो, स्टैटिस्टिकल कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है शायद ये। और मैंने कहा स्टैटिक्स जो है, हाँ, स्टैटिस्टिकल इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है ये। तो मैंने कहा स्टैटिक्स का मीनिंग दो निकल सकता है। ये क्या निकल सकता है? एक निकल सकता है सब्जेक्ट से रिलेटेड,
दूसरा क्या निकल सकता है जी? दूसरा निकल सकता है उसका डेटा से रिलेटेड। पॉलिटिक्स की बात करें, सब्जेक्ट था, बोले कि था। पॉलिटिक्स का एक मीनिंग वो भी होता है, कौन सा? राजनीति वाला, राजनीति करने वाला। जैसे मान लो मैं कहूँ हिज पॉलिटिक्स, उसकी जो पॉलिटिक्स है ना वो बहुत गंदी है, यानी उसकी राजनीतिक जो सोच है ना वो गंदी है, तो वहां वो सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। तो बोलेगे तो बीमारी हो गई। बीमारी नहीं है, इसमें एक ही पॉइंट है कि अगर इन आईसीएस वाले वर्ड से पहले, अगर इन आईसीएस से जो एंड हो रहे थे, जो अभी हमने ये देखे, कहां थे वो वर्ड, जरा गौर से देखिएगा, ये रहे। अगर इनसे पहले, अगर इनसे पहले कोई पॉजिटिव केस आ जाती हो, जैसे कि मैंने कहा माई हुआ, हेज हुआ, हर हुआ, आवर हुआ, देयर हुआ, अगर इस तरीके से आती हैं, या कोई आर्टिकल द आर्टिकल आ जाए, या फिर क्या आ जाए, द आर्टिकल आ जाए। दो पॉइंट सुनिएगा फिर बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। अगर आ जाए तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इनसे पहले कोई पॉजिटिव केस आ जाती है, जैसे कि माई हुआ, हिज हुआ, हर हुआ, देयर हुआ, आवर हुआ, योवर हुआ, ये जितने भी पॉजिटिव केस है, अगर वो इनसे पहले आ जाती है तो उस कंडीशन में इसका मीनिंग सब्जेक्ट से ना निकलकर कुछ और निकलना है। जैसे मैथमेटिक्स की बात करें तो उसका गणना से निकलेगा, कैलकुलेशन से उसका मीनिंग निकलने लग जाता है। ये पॉलिटिक्स की बात करें तो फिर पॉलिटिक्स में वहां राजनीति की सोच हो सकती है, जो भी एक तरह से ये वो निकल सकता है वहां अर्थ। स्टैटिक्स में गणना का अर्थ, वो सॉरी डेटा का अर्थ निकलने लग जाएगा ये। या द आर्टिकल हो तो इस कंडीशन में वर्ब यहाँ पर कौन सा, प्लूरल ही हम यूज किया करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। सब्जेक्ट का तो पता चल जाएगा इजीली कि सब्जेक्ट की बात कर रहा है, लेकिन अगर दूसरे अर्थों में जब ये एग्जाम में देगा तो इससे पहले ये क्या करता है, नॉर्मली पॉजिटिव केस ही है। रेयर चांस होता है कि ऐसे क्वेश्चन आए, लेकिन मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट हमें याद मतलब सीखते हुए चलना है ये, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई एक ही रूल है और उससे दूसरा अगर कोई लिंक हो रहा है तो उसको वहीं पर सीखना ज्यादा बेस्ट है ये। तो मैंने कहा अगर इनसे पहले कोई पॉजिटिव केस या कोई द आर्टिकल अगर आ जाता है तो उस कंडीशन में ध्यान रखना इनका मीनिंग कुछ और निकलता है, और वहां पर हम यूज क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज किया करते हैं ये। क्लियर है ना? ठीक है, अब लिखिएगा अगला रूल, कुछ नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल में समान रहते हैं, मतलब वो सिंगुलर में भी समान रहेगा और प्लूरल में भी समान रहेगा एक तरह से ये। वो ऐसे कौन से हैं, जिनमें से दो तो ऐसे हैं जो छोटे छोटे क्लासेस में आप पढ़ते हुए आए हैं ये, और वही ज्यादातर एग्जाम में उठा लिया जाता है जब भी अगर उठाता है, जैसे कि सिप, डेयर, या ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, संतान एक तरह से ये। सिप आर इकोनॉमिकली यूजफुल। A sip is grazing in the field. Sheep are economically useful. A sheep is grazing in the field. दोनों में एक बार आप आराम से देखिएगा, ऊपर वाले में भी सिप लिखा है, नीचे वाले में भी सिप लिखा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है
कि ऊपर तो ये बताया जा रहा है कि ये प्लूरल है, देखो ये सिर्फ यहां पर क्या है, प्लूरल है, वर्ब कैसे यूज कर दिया हमने, प्लूरल यूज कर दिया। नीचे वाले में ये बता रहा है कि ये जो सिर्फ है यहाँ पर वो सिंगुलर है, देखो इस आर्टिकल से पता चल रहा है, तो सिंगुलर है तो वर्ब कैसे यूज कर दी, सिंगुलर ही है। तो फिर बोलेगी जी एग्जाम में क्या करेगा। अब आप में से कई ये भी देख रहे होंगे, बोले सर क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, ऐसे ऐसे सीजीएल तक में पूछे हुए क्वेश्चन ये क्या कर दिया गया बताऊं, डियर का एक बार डियर्स कर दिया गया, और बच्चा क्या देख ही नहीं पा रहा इस चीज को, सिप का सिप्स कर दिया गया। ये सीजीएल की बात कर रहा हूं मैं आपको, ये मुझे एक्चुअल सन तो याद नहीं है, लेकिन मुझे कंफर्म याद है कि ऐसा किया गया है ये। मैंने कहा डियर का डियर्स कर दिया गया, सिप का सिप्स कर दिया गया, तो ये गलत है ये, हाँ जी। नीचे वाले में आर्टिकल से पता चल रहा है हमें ये, तो मैंने कहा डियर्स नहीं होता है ये, सिप्स नहीं होता है ये, इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों यही रहता है ये, सिप और डियर ही है। छोटा रूल है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा काम का है ये। उसके बाद लिखेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो अब रूल हम करेंगे ये, निम्न नाउन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें कुछ दो तीन तो ऐसे जो बार बार रिपीट होते हैं, ये प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे कि सीजर, टोंग्स, बेलोज, गैलोज, इसका मतलब होता फांसी का फंदा। इसका मतलब होता है, अगर आपने चूल्हा वगैरह देखा हो तो उसमें आती है फूकनी, और गैस का यूज करते हैं तब आपने नहीं देखी होगी। टोंग्स आता चिमटा, या आप चाहे गैस का यूज करें चाहे चूल्हे का यूज करें, दोनों जगह आपने देखा होगा। सीजर का मतलब होता है कैंची। 5 नंबर, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, पैंट्स, पजामाज, आर्म्स, थैंक्स, गुड्स और टाइडिंग्स। लास्ट वाले जो 9 नंबर वाले हैं वो रेयर चांस होता है पूछने के, बाकी लगभग लगभग सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये लिखिएगा जी पॉइंट। तो ये वो नाउन है जिनके साथ में हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे ये।
अब बोले कि जी इनको याद कैसे करें, इनको याद कैसे करें ये, क्योंकि समस्या तो ये है ना कि बोले कि कैची है, तो बोले कि जी कैची तो एक ही होती है, फिर आप वर्ब ऐसे यूज प्लूरल कैसे यूज कर रहे हैं ये। तो हम अपने अकॉर्डिंग इनका एक सिस्टम बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे, ऐसा ही है। ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा देना, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकती है ये। पहली गलती क्या करेगा ये आपको पता होना बेहद जरूरी है। पहली गलती ये क्या करता है मैं बता दूं आपको, ये क्या करता है कभी कभी, कभी कभी मतलब कि ऐसा हुआ है ये, सीजर का लास्ट का एस हटा दिया। क्या? सीजर का लास्ट का एस हटा दिया। ध्यान रखना इनमें ये एस आ रहा है ना, ये इनको हटा मत देना कहीं जी, इनको हटा लो, इनको सिंगुलर बना दो, ऐसी गलती मत कर जाना। पहली तो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में उठता है वो उठता है इस बेस पर। दूसरा बोले किस बेस पर उठेगा? दूसरा जो उड़ता है ना ये, वो उड़ता है इस तरीके से कि इनके साथ जो वर्ब आएगी ना वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ना कि सिंगुलर। ये पहला तो पॉइंट क्या हुआ, फिर सुन लीजिएगा, और बार बार कह रहा हूं ये सारा अनुभव और सारा हम पेपर वगैरह देखते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं ना ये, तो ये उनसे ही चीजें निकल कर आते हैं। ये आपके पास में एक्चुअल में होता क्या है कि स्टूडेंट के पास में इतना समय नहीं होता कि वो इन चीजों के ऊपर रिसर्च करेंगे। हमारा काम पढ़ाने का, इसलिए हम ये चीजें करते हैं, तो हमें पता है कि क्वेश्चन कैसे घूम रहा है ये। पहला करता है सबसे पहले एस हटा देता है, दूसरा करता है कि वर्ब सिंगुलर दे देता है। दो ही प्रकार की गलती करता, तीसरी गलती कभी नहीं करता है ये। यहां तक नोट कर लीजिए। एक दो एग्जाम्पल हम जो एग्जाम में पूछे हुए हैं वही एक बार देख लेते हैं ये। और कल मॉर्निंग के अंदर सब्जेक्ट हो एग्रीमेंट की सीट अपलोड हो सकती है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा ये। जी बिल्कुल। देखिएगा एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये, और वो कौन सा लिखिएगा, चलो इसको एग्जाम्पल के तौर पर ही मैं लिखा देता हूं। द scissors are lying, ly है ध्यान रखना यहां, ऑन द टेबल। जो कैची पड़ी है ना वो किसके ऊपर पड़ी है, टेबल के ऊपर पड़ी है। आर्म्स वर गिवन टू द पुअर। वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। इनको नोट करने से पहले एक बार मैं तरीका बता देता हूं आपको याद कैसे करना है। मैंने कहा एक्स्ट्रा मत लगा लेना दिमाग, केवल याद करवाने के तरीके से बता रहा हूं ये। देखो कैची होती है ना ये, तो कैची में आपको सबको पता है कि कैची में बेसिकली होता क्या है कि जैसे कैची ऐसे होती है, तो इसमें देखो एक तो ये होता है और एक ये होता है, यानी कि दो होते हैं जिसमें ये, इसलिए वर्ब क्या लेता है ये, प्लूरल लेता है ये। बोले कि जी चिमटा में भी दो ही होते हैं ये, चिमटा पकड़ा आपने कभी, है उसमें भी दो ही पॉइंट होता है ये। फूकने में भी दो ही होते हैं, बोले कैसे, एक उधर छेद होता है एक इधर होता है, ये तभी फूकने कहलाती है ये। फांसी का फंदा जब लगाते हैं एक तरह से ये, इसमें दो क्या होगा, फांसी का फंदा जब लगाते हैं तो दो बार ऐसे नहीं, यहाँ अगर कुछ लिंक निकालेंगे हम, ये चश्मा होता है उसमें दो होते हैं, दूरबीन में दो होता है, पैंट के अंदर दो, पजामों में दो, ये दान वगैरह देते हैं एक तरह से, वो कितने दोनों हाथों से देते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा इनको अगर हम लिंक करना चाहें ऐसे तो इस तरीके से कर सकते हैं, तो इसका मतलब दो दो पॉइंट चल रहा है यहाँ पर ये। तो वर्ब कैसे चलेगी, प्लूरल चलेगी, क्योंकि दो के साथ तो कैसे प्लूरल ही यूज करते हैं ये। तो मैंने कहा यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, यहाँ प्लूरल आएगी ये। अब गलतियां क्या कर सकता है वो, पहली गलती तो ये कर सकता है कि एस हटा सकता है इनका, जबकि हटेगा नहीं। दूसरी गलती कर सकता है कि सिंगुलर वर्ब दे दे, जबकि आएगी कैसे, प्लूरल वर्ब ये। इनको नोट कर लो आप ये, और उसके बाद जो है बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और इसकी एक दो सीट जो है हम अपलोड करवा देंगे कल मॉर्निंग में, ताकि आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। ला ला ले, 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 सरम सी जगी।
ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी अब मैक्सिमम 1 या 2 क्लास में शायद अभी लगेगा इसमें, फिर पूरी प्रैक्टिस करेंगे इसकी, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी सबकी ये। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर ये जी। टोंग्स का टोंग्स का मतलब तो बता तो दिया, अभी चिमटा होता है ये। टोंग्स का जो अर्थ है वो चिमटा निकलता है ये। अच्छा, टाइडिंग्स पूछ रहे हैं क्या आप ये? टाइडिंग्स पूछ रहे हैं या? टाइडिंग्स का मतलब तो होता है न्यूज वगैरह जो होती है एक तरह से, उसको बोलते हैं ये। इसको एज ए प्लूरल हम यूज करते हैं ये। टाइडिंग्स का मतलब जो होता है वो न्यूज वगैरह के सेंस में आता है, इन्फॉर्मेशन के सेंस में आता है, लेकिन इसको यूज हम एज ए प्लूरल करते हैं ये। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।